जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक डटे रहो, तब तक दौड़ते रहो। एक बात हम बोले, अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में तो बात आएगी, पर आपके पते की है कि नहीं हम ये नहीं कहते। थोड़ा सा हमको क्रिकेट से थोड़ा सा प्रेम है, तो हम एक बार कुछ पढ़ रहे थे क्रिकेट से संबंधित, तो हमको पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगा कि जब से क्रिकेट प्रारंभ हुआ तब से 2010 तक किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। 2010 तक लगभग 2968 वनडे खेले गए 2010 तक इंटरनेशनल, और किसी ने डबल शतक नहीं लगाया। डबल शतक मतलब 200 रन। कोई 100 के बाद आउट हो गया, कोई 150 पे आउट हो गया। 150 बहुत लोगों ने बनाए, पर किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। लेकिन एक आदमी भारत का आया और उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर ख्वाब था, और 2010 तक जो घटना नहीं घट सकी वह एक आदमी ने प्रारंभ किया। उसका नाम था महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। उसने दोहरा शतक लगाया, और आप सुनकर आश्चर्य होंगे, यह 50 वर्ष में पहली बार घटना घटी थी फरवरी में, कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जब दोहरा शतक लगाया तो पूरे न्यूज़ों में छा गया। लेकिन उसके ठीक बाद फिर बहुत लोगों ने दोहरा शतक लगाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ये भी किया जा सकता है। 50 वर्ष तक किसी ने किया नहीं था तो सबको असंभव लगता था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने संभव करके बताया तब फिर महान बल्लेबाज के रास्ते पर चलने वाले, फिर तो वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया, कृष गेल ने भी लगाए, फिर तो बहुत लोगों ने डबल शतक लगाए, फिर तो दोहरे शतकों की झड़ी लग गई। मेरे पागलों, वही हम तुमसे कहना चाहते। बहुत लोग कहते भगवान को पाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए। मीरा ने पाया, बुद्ध ने पाया, रसखान ने पाया, सूरदास ने पाए, तुलसीदास ने पाए। इन महान पुरुषों ने भगवान को पाया है, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, लगन बहुत जरूरी है। ये हनुमान जी से सीखो। पहला गुण क्या है हनुमान जी का? बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा, बारात में कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। अपनी नहीं, दूसरों की बारात में तो गए होंगे ना। बारात जानते हो? जरा हाथ उठाइए। ओ, अपनी तो हम भी नहीं गए, अपनी तो हम भी नहीं गए, पर दूसरों की गए। बारात में आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग जाते हैं, सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो पीने वाले भी जाते हैं। पीने वाले समझते हो ना, नागिन डांस, वो स्पेशली लोग हैं। वो हर दूल्हे का मित्र मिलेगा तुम्हें, और हर बारात में एक दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कुछ नहीं, वो जमीन में वो कपड़ा लगा के नागिन बनेंगे, स्पेशली लोग। पुरानी हमें याद है कि बारात में जब लोग जाते थे ना, तो जो पीने वाले लोग हैं ना, वो घर से ही रुपया डालकर जाते थे, पैसा। एक जेब में डालेंगे, दूसरी जेब में डालेंगे, 3 जेबों में अलग अलग। तो हमने किसी को पूछा कि आप ये 3 जेबों में अलग अलग क्यों डालते हैं? तो बोला एक ये पीने के काम आएगी, दूसरी जेब का पैसा डीजल के काम आएगा, और तीसरी जेब का पैसा खाने के काम आएगा। तो वो पहले से ही सिस्टम बना के चलते हैं कि हमें पीना है। नई जगह बारात जाती है, नए जगह पर, नए स्थान पर बारात जाती है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जिसकी शादी होनी है वो लड़की के घर नहीं पहुंच पाते, और ये पीने वाले विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज लेते हैं। मदिरा कहां बिकती है, कहां मिलती है, 15 मिनट में खोज लेते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन पता है वो ऐसा क्यों कर पाते? क्योंकि उनका प्रारंभ से ही लक्ष्य यही है कि बारात जहां पहुंचे सबसे पहले पीना है। अब वो मदिरालय को पा जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो ये नहीं देखते हैं गांव कौन सा है, घर किसका है, कोई पहचान नहीं। वो उतरते ही सबसे पहले दरवाजा ठोकेंगे, जिसका भी हो। दरवाजा खुला, जी मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, वहां बगल की गली में मिलती, यहां मत। थैंक यू। क्यों? रास्ता मिल गया, बगल की गली में है।
नई जगह पर भी उन्हें दूसरा रास्ता पता चल गया, वो फिर धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। हम मेरे प्रिय साधकों, हमें कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, जब पीने वाला व्यक्ति नई अनजान जगह पर 15 मिनट में मदिरालय खोज लेता है, बिकने वाली जगह को खोज लेता है। हम तो जान पहचान की जगह पर हैं, हम तो प्रभु के नगर में हैं, और इतनी लंबी उम्र में हम भगवान को नहीं खोज सकते। हम ब्रह्म का पता नहीं पा सकते, हम तो उनसे फिर गए गिरे हो गए।